बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 6.8 के हवाले से इसके पहले दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के सॉल्व किए। अगर वो दो क्वेश्चन आपको आते हैं तो समझ जाओ ये भी आपको आते हैं, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ उसमें ट्रांसलेट किया, इसमें रोटेट कर देंगे, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में सिंपल x प्लस एच था, जो कैपिटल x प्लस एच था, या कैपिटल y प्लस के था। इसमें यह हुआ कि एंगल थीटा आ जाएगा। रोटेशन ऑफ एक्सिस में हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 0 इज लेस देन, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोटेशन होती है अबाउट द ओरिजिन को चेंज किए बिना, ओरिजिन के ऊपर ही रोटेट होता रहता, वो रोटेशन होती है। जैसे पंखा ये तो 360 में करता है, लेकिन ओरिजिन सेम रहती है, वो जिस पाइप से या जिस जगह से वो कनेक्टेड है वो फिक्स्ड रहता है, तो ओरिजिन इसकी फिक्स्ड रहती है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रोटेट कर सकता है। पंखा तो 360 करता है, इससे ज़्यादा इसकी रोटेशन नहीं हो सकती, ये रोटेशन इसकी फिक्स्ड है। अब इसकी ज़रा कंडीशन देखिएगा कि हमें यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया भी था कि इसको याद करने के लिए आप चैप्टर 4 में भी इसी तरह का यूज़ कर सकते हो। इस तरफ कैपिटल और ऊपर, मैंने कहा था ना हम अपने छोटों को ऊपर उठा के रखते हैं, ये वो वाली बात है, छोटे बच्चों को हाथ में उठा के रखनी, वही बात है कि कैपिटल एक्स वाई इधर, स्मॉल एक्स वाई यहाँ पे। अगली बात, एक्स एक्सिस के साथ कनेक्टेड कॉज होता है और वाई एक्सिस के साथ कनेक्टेड क्या होता है, साइन थीटा। एक्स के साथ कॉस थीटा, एंगल थीटा से रोटेशन है, और वाई के साथ है साइन थीटा। हॉरिजॉन्टली कॉस और वर्टिकली साइन। इन द केस ऑफ पेंडुलम, जो फिजिक्स पढ़ते हैं वहाँ से भी आपको कुछ आसानी हो जाएगी। मैंने बाकायदा तौर पे चैप्टर 7 में आपको इसका प्रूव भी करवाया था कि क्यों हम ऐसा करते हैं। इसके साथ साथ जब इनका डेरिवेटिव किया जाएगा, आप देखो कोस का डेरिवेटिव करने से हमारे पास क्या आएगा, कोस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, प्लस कॉस। तो यहाँ से अगर मुझे स्मॉल एक्स निकालना है तो मैं वाई को छुपा लूँगा, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा। जब मुझे स्मॉल वाई निकालना है तो मैं स्मॉल एक्स को छुपा दूंगा, एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ आप लोग कैपिटल भी निकाल सकते हो चैप्टर 4 के लिए। चैप्टर 4 में हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, हम कैपिटल एक्स की बारी कैपिटल वाई को छुपाएंगे, तो कैपिटल एक्स क्या होगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये वाला एक्स कोस और वाई साइन। जब कैपिटल वाई की बारी आएगी तो कैपिटल एक्स को छुपा देंगे। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का साइन थीटा प्लस का वाई कोस थीटा। आपको फॉर्मूला बनाने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे देखें, हमें ये कहा जा रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन। रोटेशन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, अबाउट द ओरिजिन थ्रू द गिवन एंगल। बुक में इसकी कुछ वर्डिंग में कुछ चेंजिंग भी है, आप लोग वहाँ से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन रेफर टू द न्यू एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द एक्सिस अबाउट द ओरिजिन थ्रू द गिवन एंगल। एक गिवन एंगल जो आपको दिया होगा उसके मुताबिक इसकी रोटेशन करनी है। इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। इसमें पार्ट नंबर 4 में स्क्वायर रूट इस तरह की कंडीशन आ रही है जो आपको लग रहा होगा ये मुश्किल है, मैं तभी ये सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसका दूसरा पार्ट सॉल्व कीजिएगा। हमें ये जो गिवन दिया है, हम गिवन को कह देते हैं कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हमने रोटेट करना है अबाउट द ओरिजिन थ्रू द गिवन एंगल 45 डिग्री। हम लिखें ना, वहाँ पे थी ट्रांसलेशन और यहाँ पे हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस को। जब रोटेशन किया जाएगा तो इक्वेशन ऑफ इसकी भी ट्रांसफर होकर इक्वेशन क्या बनेगी, नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, आपके जहन में ये ना चल रहा हो कि इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा जा रहा है, रोटेशन क्यों नहीं कहा जा रहा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ये बात बताती है कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफ़र होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, कि एक लाइन बनती है, एक सर्कल बनता है, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला, जो मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 में बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो आपके पास फॉर्मूले लिखे हैं, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एक्स कॉस थीटा प्लस में कैपिटल वाई साइन थीटा। इसी तरह से स्मॉल वाई इज इक्वल टू, वहाँ पे देखो वही आएगा कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल वाई, नोट कीजिएगा, स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। और इसी तरह से स्मॉल वाई इज इक्वल टू, हम एक्स को छोड़ देंगे, स्मॉल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस में कैपिटल वाई कॉस थीटा। जबकि हमें जो गिवन में दिया है
उनको पुट कर लो। पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब हम 45 डिग्री पुट करेंगे हमें पता साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ये दोनों सेम रहते हैं। कैलकुलेटर इसका आंसर देता है स्क्वायर रूट 2/2। आप इसको लिखोगे 1/√2 जो बुक में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं। तो सो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल X 1/√2। ऐसे ही है ना, क्योंकि cos थीटा cos 45 है 1/√2 माइनस y साइन थीटा साइन 45 डिग्री पे 1/√2। आप जब 1/√2 कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक कैपिटल का x और दूसरा कैपिटल का y। नेक्स्ट जब इसमें पुट करेंगे y के लिए तो कैपिटल X साइन 45 1/√2 प्लस कैपिटल y cos 45 1/√2। तो यहाँ से जब हम 1/√2 कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल X प्लस कैपिटल y। ये जो हमें दो वैल्यू मिली इन दोनों को इकट्ठा करके हम कह देते हैं कि इनको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी कि हमने देखो हम कैपिटल क्यों पुट कर रहे हैं, हमने यहाँ से स्मॉल की वैल्यू क्यों निकाली है। कैपिटल की भी तो निकाल सकते थे जैसे चैप्टर 4 में, लेकिन बेसिकली हमें क्वेश्चन दिया है स्मॉल एक्सिस में, उन स्मॉल को हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, स्मॉल एक्सिस को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। इसी वजह से मैं स्मॉल एक्सिस की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करूंगा। तो देखो यहाँ पे x का स्क्वायर मीन क्या होगा, 1/√2 इंटू x माइनस y का स्क्वायर, दूसरी -2xy -2। देखो बेटा x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1/√2 x माइनस y, फिर इसी तरह से 1/√2 x प्लस का y। नेक्स्ट -2√2 इंटू x की वैल्यू क्या है 1/2 x माइनस का y। जिधर जिधर x है उधर 1/√2 x माइनस y, और जिधर जिधर आपको y नजर आता है वहां पे आप लोग क्या पुट करोगे, 1/√2 x प्लस का y। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसमें ख्याल रखिएगा कि जब आप लोग वैल्यू पुट कर रहे होंगे उसमें खासा एहतियात के साथ चलना है ताकि आपके गलती के चांसेस माइनर हों, गलती आपसे ना हो। गलती होने के चांसेस में ये होते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे ये काफ़ी बड़ी क्वेश्चन है। देखो x की वैल्यू -2xy, और देख लो यहाँ पे मैंने क्या किया, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, y की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखी नज़र आ रही है 1/√2 x प्लस y होल का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, 2xy की भी आ गई, y स्क्वायर की भी आ गई, 2√x की भी आ गई, 2√y की भी और +2 भी। जब हम स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2 x माइनस y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे -2, ये 1/√2 से होगा तो क्या आएगा, 1/√2 का स्क्वायर और इंटू x माइनस वाई, x प्लस वाई से होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। जब इसका नेक्स्ट का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद देखो y के बाहर में साइन क्या नजर आ रहा है, प्लस 1/2 कैपिटल x प्लस y का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, -2 इंटू एक्स माइनस वाई। स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, -2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab -2, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 2 से हो जाएगा कैंसिल,
अब इस y के लिए देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x प्लस 2y, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2y प्लस 2y से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वैल्यू और इस वैल्यू दोनों के डिवाइड में 2 है, तो हम इसको भी कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। आसान हमारे लिए क्या रहेगा कि हम एलसीएम करने की बजाय, हमें पता डिवाइड में 2 है, तो ये स्टेप भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। हम हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं ये फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सेकेंडली जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। जब इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कैंसिलेशन होकर सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 कैपिटल एक्स एंड कैपिटल का वाई। बाकी टर्म जो हमारे पास ये बची हैं माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई के 0 आ जाएगा। हर एक टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसको कंबाइन करो, ज़रा सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लो, वाई स्क्वायर 2xy माइनस 2 से दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इसी तरह से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ज़रा नोट करें, यहाँ पे आपको एक बात नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो y प्लस वाई 2y तो 3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 2xy दोनों हो जाएंगे कैंसिल, माइनस का 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। बस सिंप्लीफिकेशन के ये स्टेप हैं। अब देखो ये 2x स्क्वायर से क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सब में से 4 क्या हो सकता है, कॉमन। जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर माइनस का 2x, ये कैपिटल स्मॉल में थोड़ा एहतियात कीजिएगा, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिली, y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी। यह इक्वेशन है जिसको हमने ट्रांसफ़र करके कन्वर्ट करके बना दिया। अब देखो यहाँ पे आप बात को ज़रा सुनिएगा, अगर देखा जाए गिवन में आप इसको देख के बता सकते हो ये पैराबोला था, ये पैराबोला की इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं रफली आपको बताता हूँ, रफर के तौर पे वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस का 2x माइनस 1। तो अगर हम पैराबोला की कंडीशन पढ़ें तो ये कुछ इसके साथ कंपेयर होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वो पैराबोला, यहाँ पे आके आपका आंसर कंप्लीट हो गया। वैसे रफर के तौर पे बता रहा हूँ, ये वो पैराबोला है जो किधर को ओपन होता है, राइट टूवर्ड, मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला बन गया। इससे हम कह सकते हैं, इससे नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता। इसका तरीका हम अभी सीखेंगे इंशाल्लाह, 6.9 में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन अभी इसका मकसद क्या है कि इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का, कि ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन ने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफ़र होने के बाद, अपनी शेप चेंज होने के बाद किस शेप में चेंज होना है, वो लाइन है, वो सर्कल है, वो लिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला, इन 5 में से कौन सी शेप में कन्वर्ट होना है, उसको हमने देखो जब हम एक्सिस को कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से हमें आसानी से कंडीशन इसकी मिल जाती है। सिर्फ आपने अंदाज़ा ये लगाना कि हमें रोटेशन ऑफ एक्सिस दिया है या
ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस गिवन में दिया उसके मुताबिक हम कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, जैसे मुझे भी अभी स्टार्ट में इसका देखो ये स्टेप मिस हो गया था, वैल्यू पुट करते हैं अमूमन कॉपी सामने तो वो चांस नहीं होते, बोर्ड पे बार बार ये देखना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है पीछे देखते हुए। कॉपी आपके सामने होती है शीट, उससे आप नीचे स्टेप करते जाते हैं, वो ज़ाहिर बात है नीचे स्टेप आता है, इसके नीचे ज़ाहिर बात है इतनी जगह नहीं है जो हमारे लिए ईजी हो मैनेज करना। इसी वजह से इसको अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए मसले मसाइल ना लें। लेकिन आप लोग ज़रा देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट नंबर टू में मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बातें, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो पार्ट नंबर 2 में आपको एक कंडीशन जो दी है उसमें लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन के थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। यहाँ से हमें थीटा तो नहीं मिला, इसकी तरह थोड़ा ही है कि 45 डिग्री पे साइन भी आ जाएगा, 45 डिग्री पे कॉस भी आ जाएगा, बस वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 45 पे इक्वल थे, अगर 30 होता तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती, 60 पे वैल्यू चेंज होती, क्यों? हम 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, इनके अलावा हमें मैनेज करना पड़ता है उनको। यहाँ पे तो एंगल आ ही नहीं सकता, टेंजेंट 2 किस वैल्यू पे होता है हम पॉइंट में नहीं कर सकते। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट ट्राइंगल बना के इसके लिए 1 लिख के हम लिखेंगे कि थ्रू, यहाँ से टेंजेंट क्या आएगा, एंगल थीटा है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 और ब्रशिंग की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट। यहाँ से जब एच इज इक्वल टू हम फार्मूला लगाएंगे एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन 1, पी स्क्वायर मीन 4, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड करने से एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, मीन हमें वैल्यू मिल गई हाइपोटेन्यूज की, तो यहाँ से साइन थीटा भी निकल आएगा, सम पीपल हैव 2 बाय स्क्वायर रूट 5, कॉस थीटा भी निकल आएगा, करली ब्राउन हेयर 1 बाय स्क्वायर रूट 5। तो अगर हमें कोई एंगल थीटा एक्यूरेटली ना मिल रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसमें से ट्राइंगल बनाने के बाद साइन थीटा कोस थीटा निकालेंगे, उस साइन थीटा कोस थीटा को सब्स्टिट्यूट करके अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। अदरवाइज आप लोग जैसे इसका पार्ट 1 अब स्मार्ट सिलेबस में है तो नहीं, उसमें एंगल दिया था 45 डिग्री, डायरेक्टली साइन और कोस आ जाएगा, पार्ट 4 में दिया था उसमें डायरेक्टली आ जाएगा। इसके लिए हमें अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ती है, वो इसी सूरत में क्या आपको ट्राइंगल बना के करना पड़ता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 4.2 एक्सरसाइज चैप्टर 4 में 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, उसमें भी आपको दिया है थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आर्क टेंजेंट। अगर आर्क टेंजेंट हो तो टेंजेंट इनवर्स, आर्क साइन हो तो साइन इनवर्स, आर्क सीकन हो तो सीकन इनवर्स। ये जो आर्क लिखा होता है ये इनवर्स के हवाले से लिखा होता है, उसमें क्या लिखा है आर्क टेंजेंट 1/3, 1/√3 पे तो टेंजेंट देता है आंसर, 1/3 पे आंसर नहीं देता। तो उसके लिए हमने ट्राइंगल बना के, आपको याद होगा ये सारी कंडीशन सॉल्व की थी, इसमें भी यही वर्किंग करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास 314 पेज पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। क्वेश्चन 1 और 2 को याद करो, पिछले लेक्चर में क्या किया, 1 में हमें सेंटर के पॉइंट दिए थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगा के हमने आंसर हासिल कर लिया। क्वेश्चन 2 में क्या था, क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट में रिवाइज करता हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू ओरिजिन। क्वेश्चन 1 में थे और क्वेश्चन 2 में ओरिजिन के पॉइंट निकालने थे। इसके बाद ओरिजिन के पॉइंट ओ प्राइम इंटू एच कोमा के निकालने के बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी निकाली थी, आपके जहन में आ रहा होगा। सेम इसमें वर्किंग करनी है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल थ्रू विच द एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई टर्म रिमूव फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सो दैट द फर्स्ट डिग्री टर्म रिमूव फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई को आप रिमूव करोगे, जब आप रिमूव करोगे तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी वो भी आप लोग वहाँ से क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। ये सारी की सारी कंडीशन आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। पेज नंबर आपके पास है 312 के ऊपर इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, उससे देख लीजिएगा। जारी बात है जैसे क्वेश्चन 2 है, आप मैं यहाँ पे चाहे लिख भी देता हूँ कि आप सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी करोगे। जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था ना,
इसकी कंडीशन का यूज़ करना है क्वेश्चन 4 में भी। सिर्फ एग्जाम्पल को देख लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा, देखो फाइंड द एंगल थ्रू विच एक्सिस बी रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ XY टर्म इज रिमूव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आपने देखो लेट किया, वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, इन दोनों इक्वेशन को उस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफ XY टर्म आई उसको 0 पुट किया, वहाँ से आपके दो एंगल निकले, एक 60 का और दूसरा 120 का। 313 पे लिखा दस एक्सिस बी रोटेटेड थ्रू द ओरिजिन किससे, एंगल ऑफ 60 डिग्री सो दैट XY टर्म इज रिमूव फ्रॉम द। अब इसमें तो दो एंगल आए हमारे लिए, दो एंगल आएंगे मूवमेंट, आप लोग देखिएगा, एक आपके पास चेंज दूसरा चेंज, लेकिन इसमें एक बात का आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा 0 से 90 के दरमियान उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एंगल आता है तो उसको हम कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो इजी है, इसमें सिंपली ये एक टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन इसमें भी बेसिकली उन्होंने देखो tan 2 थीटा -2 स्क्वायर रूट 3/2। टेंजेंट नेगेटिव अब कहाँ पे होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। उन्होंने सिर्फ सेकंड को डिस्कस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट को डिस्कस नहीं किया, जो हम चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि अगर टेंजेंट नेगेटिव है तो दो क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव है तो दो क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है तो दो क्वाड्रेंट। आपको याद होगा वहाँ पे जो हम करते थे उसका रेफरेंस एंगल निकालने के बाद वैल्यू निकालते थे, सेम उसी तरह से होगा। लेकिन इसमें आपने क्योंकि रोटेशन ऑफ एक्सिस में लिखा कि थीटा 0 से 90 के बिटवीन होगा, 311 पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप सेम एज इट इज़ करोगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देखना है, प्रोडक्ट ऑफ XY के साथ जो भी साइन कोस होगा उसको 0 पुट करने के बाद आपका आंसर आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो 314 पे है, चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट जो हमारे पास 6.9 है, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले इंपॉर्टेंट MCQ कुछ हैं उसको डिस्कशन करेंगे, उसको डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। अब बेटा अब एग्ज़ाम में टाइम कम है, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिएगा। ज़ाहिर बात है एग्ज़ाम अब बिल्कुल सर पे, बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ करे आप सब के लिए। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।